शगन मगन तन में भस्म रमान, आए हैं देश के राजव आजमान को। बोलो तिलक सिंदूर धाम की। देख के शगन मगन, देख के शगन मगन तन में भस्म रमान, आए हैं देश के राजव आजमान को। रावण भी आया, रावण भी आया, देखो पल ये उसका है ऐसा, जिसने जो मांगा उसे उसके मन में डाला। गाओ पिता सभी लोग। भगवान की जय हो। तिलक सिंदूर धाम की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। सभी लोग अब शांति का परिचय देकर बैठे रहना, क्योंकि कुछ ही देर बाद ना हमारे कन्हैया का अवतरण होने वाला है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि भगवान का जन्म ठीक समय से हो जाए? दोनों हाथ उठा के बताओ जरा। बहुत सुंदर। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है ना, उतने लोगों को नाचना भी पड़ेगा। ठाकुर जी के सामने हाथ उठाया है ना, इसलिए छल मत कर देना, तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। अरे घर में बेटा बेटी होता है ना, कितना नाचते हो डीजे पर। और आज तो श्याम सुंदर घनश्याम का बर्थडे है ना, जन्मोत्सव। अगर आज नाच लिया ना तो समझ लेना घुटने के दर्द अपने आप गायब हो जाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागीरथ जी महाराज ने बाबा विश्वनाथ से कहा, बाबा जरा गंगा जी के बेग को संभाल लेना ना। बोले हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। अब भगवान शिव ने अपनी लटों को छोड़ दिया। अब गंगा जी जब आई ना पृथ्वी पर, कि भोलेनाथ की जटाओं में गंगा जी को कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई दिया निकलने का। अब भागीरथ जी सोचने लगे, एक बार गंगा जी आई तो महात्मा जी पी गए, दूसरी बार गंगा जी आई तो भोलेनाथ की जटाओं में छिप गई, अब क्या करें। अब भोलेनाथ को कहा, हे भोलेनाथ, कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हर घर में होती
तुम्हारा। भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, एक बार गंगा जी आई ना, महात्मा जी पी गए, एक बार गंगा जी आई तो आपकी लटों में छिप गई, भोलेनाथ कृपा करो ना। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है भागीरथ। सारी लटों को बांधा भगवान ने, एक लट को उखाड़ दिया और उस लट से गंगा जी भगवान भोलेनाथ के सिर से निकलकर विश्व में व्याप्त हो गई। बोलो गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो। महाराज, अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। इसके पूर्व सूर्यवंश का वर्णन सुनो, क्योंकि राम जी का अवतार कहां हुआ? मेहरा गांव में। राम जी का अवतार कहां हुआ? अवधपुरी में, अयोध्या में। अवध का मतलब है आधन वध। बोले जहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का कभी वध ना हुआ हो, वह है अवध। महाराज, सूर्यवंश का वर्णन सुनाया कि महाराज रघु, सूर्यवंश में रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। वो दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। जब माता कौशल्या ने खीर का प्रसाद खाया, हब खाया, तब माता कौशल्या गर्भवती हो गई। और माताओं, जब गर्भवती रहो ना, देखो जब माँ के गर्भ में जीव रहता है ना, तो उसे बड़ा कष्ट होता है। अगर माता तीखा खाती है ना, तो बच्चे को भी तीखा लगता है। माँ खट्टा खाती है तो बच्चे को भी खट्टा लगता है। माँ अगर अच्छे संस्कार करती है, गर्भिणी जब माँ हो, गर्भ अवस्था में अगर माँ अच्छे संस्कारों को करती है, तो बेटे के अंदर, बेटी के अंदर भी वही संस्कार आ जाते हैं। माँ धर्म करती है तो संतान धार्मिक हो जाती है। माँ किसी की चुगली करती है, किसी की निंदा करती है, अपने मुख से अपशब्द किसी सास को, ससुर को, बहू को निकालती है, तो वैसा ही प्रभाव उसकी संतान के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए माताएं जब गर्भ अवस्था में रहे ना, तो 9 माह तक इतना कंट्रोल रखें कि मुख से किसी को अपशब्द ना निकले, क्योंकि जो आप करोगे आपकी संतान पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। हो सके तो भागवत सुनो, गीता सुनो, रामायण सुनो, सुंदरकांड का घर में पाठ कराओ, रामचरितमानस का पाठ कराओ, भजन करवाओ, कीर्तन करवाओ, माता की चौकी लगवाओ, जगराता करवाओ, जागरण करवाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भजन करो, कीर्तन करो। पिक्चर मत देखना, पिक्चर दुखदाई हो जाएगी। नहीं तो धर्म के कार्य गर्भ अवस्था में करना, तो आपकी संतान ठीक राम श्याम जैसी ही होगी। बेटा बेटी भी आपका सुलक्षण सद्विचार वाला हो। माता कौशल्या भगवान का ध्यान करती हैं। देखो, माता कौशल्या जब गर्भवती होती है ना, तो माता कौशल्या ध्यान करती हैं भगवान नारायण का। उस सुमित्रा जी सेवा करती हैं कौशल्या जी की। तो कौशल्या जी की जब सेवा की सुमित्रा जी ने ना, तो उनको कैसा बेटा हुआ? सेवक हुआ कि नहीं हुआ? राम सोना धीर, राम सोना धीर, हनुमान सोना वीर, बाली सो लड़ैया न क्रोधी भृगुनाथ सो। राम जैसा धीर वीर कोई, क्योंकि राम जी क्या है ना, रघुपति कीरति कमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। राम जी झंडा है
तो लक्ष्मण जी डंडा है, क्योंकि झंडा कितना भी अच्छा बना हो ना, लेकिन झंडा के नीचे डंडा ना लगा हो तो झंडा ऊंचा होने वाला नहीं। माता सुमित्रा ने सेवा की कौशल्या जी की, वो हनुमान जी जैसा भक्त नहीं हुआ। हनुमान जी बैरागी नहीं, महाबैरागी, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी ना, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मेघनाथ जैसे कई योद्धा लगे लक्ष्मण जी को उठाने, लेकिन लक्ष्मण जी शेषनाग अपने स्थान से हिले भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी हैं बैरागी। और जब हनुमान जी गए ना तो एक हाथ से लक्ष्मण जी को उठा कर ले आए, क्योंकि हनुमान जी हैं महाबैरागी और मेघनाद है काम का प्रतीक। माता कौशल्या नारायण का ध्यान करती हैं और मन ही मन में कहती हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल माता कौशल्या ध्यान करती हैं नारायण का। तो आज ठीक 12 बजे दोपहर में भगवान राम माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो रामलला सरकार की। पूरी राम कथा चतुर्थ दिवस में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना देते हैं। राम जी का जब जन्म हुआ ना तो माता कौशल्या ने देखा भगवान 6 फुट के लंबे ऊंचे पूरे। माता ने कहा हु आर यू, कौन है? बोले माता इतनी जल्दी भूल गई, मैं आपका पुत्र हूँ। कौशल्या जी ने कहा राम राम बेटा, कहीं 6 फुट का होता है क्या? अरे बेटा जब होता है तो 6 फुट का होता है क्या? भगवान ने कहा मैया आज तक मैंने बहुत अवतार लिए, कभी बराह बन गया, कभी मत्स्य बन गया, कभी कच्छप बन गया, लेकिन बेटा आज तक नहीं बना। तो तू ही बता दे बेटा कैसा बनना पड़ता है। माता यशोदा माता कौशल्या कहने लगी बेटा जब होता है ना तो छोटा सा होता है, और जब बेटा होता है तो महाराज पीला पीतांबर पहनकर नहीं आता, नग्न अवस्था में आता है। और जब बेटा होता है ना तो बेटे की 2 भुजाएं होती हैं, ना अस्त्र होते हैं, ना शस्त्र, ना मालाएं होती हैं। तो आप इनको भी हटाओ। भगवान ने कहा और बताओ मैया।
भगवान से माता कौशल्या ने कहा और तो सब ठीक है महाराज, आप छोटे से बन गए, लेकिन अब सबसे बड़ा काम है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा राम राम राम, अरे मैया मुझे कुछ दुख तो है नहीं, मैं क्यों रो? सारा संसार मेरे पास दुख लेकर आता है, अगर मैं ही रोने लगूंगा तो मुझे कौन चुप कराएगा? माता कौशल्या कहती है ऐसा नहीं चलेगा, रोना तो पड़ेगा। बोले क्यों?